तो कोरोना के बीच अब एक और खतरा सामने आ गया है, जिससे देश के कई राज्य प्रभावित नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हाल खराब है असम और बिहार का। देखिए रिपोर्ट। पूरा देश इस वक्त कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है, लेकिन देश के कुछ राज्य इस बीमारी के साथ साथ बाढ़ से भी जूझ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा हालात खराब हैं असम और बिहार के। बिहार जहां सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं, ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया। 8 जिलों में 30 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं असम के 33 में से 28 जिले ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश ने स्थिति और बिगाड़ दी। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पिछले 7 हफ्तों में 76 लोगों की जान इस बाढ़ की वजह से जा चुकी है। बाढ़ का सामना कर रहे असम वासियों के सामने अब खाने का संकट पैदा हो गया है। बाढ़ के कारण कई लोग अपनी जमीन, घर और अपने परिजनों को खो चुके हैं। बाढ़ का कहर न केवल इंसानों, बेजुबान जानवरों पर भी पड़ रहा है, जिसमें अब तक 66 जानवरों की जान जा चुकी है। पहले तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग काम नहीं कर सकता है। दूसरा बात हो गया कि हम लोग का बांध पानी में घर डूब चुका है और हम लोग घर से बाहर निकल नहीं सक रहा है। और आपका सारा हम लोग का सामान डूब चुका है। हम लोग का खाने पीने का कोई सामान अभी तक है नहीं। बैठा हुआ घर में कहाँ से खाएगा? सरकार कुछ देता ही नहीं है। अभी वो साल में आया था, कुछ सामान भी मिला था, दाल चावल बिस्कुट सब। अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर बहुत दिक्कत हो गया हम लोग का चलने के लिए। पीने वाला पानी मेन सामान नहीं है यहाँ पर। नहाना छोड़िए ना, पीने वाला पानी नहीं है, कहाँ से पिएगा? वहीं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों के परेशान होने की वजह उनका डूबना है। खबरों के मुताबिक पार्क का 80% हिस्सा पानी में डूब चुका है। असम की इस बाढ़ में काजीरंगा नेशनल पार्क के कई गेंडों की मौत हो गई है और कई हिरण ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में इधर उधर बह गए। अब बिहार की तस्वीरें देखिए। बिहार के डिप्टी सीएम हैं जो पिछले साल बाढ़ में फंस गए थे। कहा जाता है कि जब आदमी पर खुद बीतती है तब उसे दूसरों की तकलीफ का एहसास होता है, लेकिन पिछली साल बाढ़ में फंसे डिप्टी सीएम ने इस बार भी उससे निपटने की कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि अगर तैयारी की होती तो बिहार में ये पुल, जिसको बने हुए महज कुछ दिन हुए थे, जिसका उद्घाटन उनके सीएम ने ही किया था, ताश के पत्तों की तरह नहीं ढह जाता। दरअसल बिहार में कोरोना से हालात पहले से ही खराब है। अब कोड़ में खाज का काम किया बाढ़ ने, जिसने लोगों की समस्याओं को दुगना किया है। बाढ़ को वैसे तो प्राकृतिक आपदा कहा जाता है और इसे नहीं रोका जाता, लेकिन अगर ये पता है कि आपदा हर साल आती है और हर साल ही जानमाल का भारी नुकसान होता है, तो फिर क्यों नहीं इससे निपटने की तैयारी की गई? क्यों नहीं कोई ऐसी रणनीति बनाई गई जिससे इस प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके? दरअसल सरकारों के पास संसाधनों की कमी नहीं होती, जिसका रोना वो अक्सर रोते हैं। कमी होती है तो बस नियत की। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।